आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत सड़क के किनारे चाय बेचकर की थी, लेकिन आज वो लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। यह कहानी है धीरूभाई अंबानी की। लेकिन रुकिए, मैं आपको उनकी वो कहानी नहीं सुनाऊंगा जो सब जानते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा वो 5 सबक जो उनकी जिंदगी से हम सीख सकते हैं। वो 5 प्रिंसिपल्स जो आपकी और मेरी जिंदगी बदल सकते हैं। साल था 1932। गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड़ में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था धीरजलाल हीराचंद अंबानी। पिता एक स्कूल टीचर थे। घर में पैसे की तंगी थी। बचपन गरीबी में बीता, लेकिन सपने बड़े थे। 16 साल की उम्र में सिर्फ 300 रुपए जेब में लेकर धीरूभाई मुंबई आ गए। सपना था कुछ बड़ा करने का, लेकिन हकीकत थी खाली जेब और अनजान शहर। पहली नौकरी मिली एक पेट्रोल पंप पर। सुबह से शाम तक मेहनत, लेकिन दिल में था एक जुनून, अपना खुद का बिजनेस करने का। फिर काम किया यमन में एक तेल कंपनी में। वहां उन्होंने सीखा बिजनेस के गुण, समझा इंटरनेशनल ट्रेड को। लेकिन धीरूभाई का दिमाग हमेशा सोचता रहता था, मैं अपना खुद का बिजनेस कैसे शुरू करूं। 1958 में 26 साल की उम्र में वापस भारत लौटे। शुरुआत की मसालों के व्यापार से, फिर शुरू किया कपड़े का बिजनेस। छोटे से ऑफिस में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, लेकिन अनलिमिटेड कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन यहां है असली मजेदार बात। एक दिन धीरूभाई ने देखा कि भारत में पॉलिएस्टर का कपड़ा बहुत महंगा आता है। क्यों? क्योंकि इसे विदेश से मंगाना पड़ता था। और वहीं उनके दिमाग में आया एक ख्याल, क्यों ना हम खुद ही पॉलिएस्टर बनाएं। लोगों ने कहा, पागल हो गए हो? इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, तुम्हारे पास कहां से आएंगे? लेकिन धीरूभाई ने कुछ ऐसा किया जो पहले किसी ने नहीं किया था। धीरूभाई ने सोचा, अगर मुझे करोड़ों रुपए चाहिए तो मैं लाखों लोगों से थोड़े थोड़े पैसे क्यों ना लूं? और यहीं से शुरू हुआ भारत में इक्विटी कल्चर का युग। 1977 में रिलायंस टेक्सटाइल्स की आईपीओ आई। पहली बार आम आदमी कंपनी का हिस्सेदार बन सकता था। 58,000 लोगों ने शेयर खरीदे और धीरूभाई ने अपना वादा निभाया। उन सभी को मुनाफा दिया। आज के जमाने में यह नॉर्मल लगता है, लेकिन उस वक्त यह एक क्रांति थी। लेकिन यह सबक क्या है? पहला सबक, सोचो वो जो कोई नहीं सोचता। धीरूभाई ने ट्रेडिशनल तरीकों को चैलेंज किया। उन्होंने कहा, हर भारतीय कंपनी का मालिक बन सकता है। उन्होंने वो रास्ता बनाया जो पहले था ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगी श्री है और आप देख रहे हैं वर्चुअल योगी। ये है हमारा डे 8, जहां हम हर दिन सीखते हैं कुछ नया, कुछ इंस्पायरिंग। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस न करें। चलिए अब वापस चलते हैं धीरूभाई की कहानी पर। लेकिन दोस्तों, सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। जब रिलायंस बड़ी होने लगी तो विरोध भी शुरू हो गया। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उन्हें पसंद नहीं करते थे। गवर्नमेंट में भी कई लोग उनके खिलाफ थे। लाइसेंस नहीं मिलते थे, केसेस लगते थे, अखबारों में नेगेटिव खबरें छपती थी। कंपेटिटर्स ने हर तरीके से उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन धीरूभाई हार नहीं माने। वो जानते थे कि विरोध का मतलब है आप सही रास्ते पर हैं। 1980 के दशक में जब पूरी दुनिया रिसेशन से गुजर रही थी, धीरूभाई ने सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने पेट्रोकेमिकल प्लांट लगाने का फैसला किया। लोगों ने कहा, यह तुम्हारा अंत है। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने प्रिडिक्शन किया, रिलायंस डूब जाएगी। लेकिन क्या हुआ? रिलायंस ने हिस्ट्री क्रिएट की। भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनी बन गई। जमनागार में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनी और धीरूभाई साबित हो गए एक विजनरी। यहां से हमें मिलता है दूसरा सबक, विरोध को फ्यूल बनाओ, फियर नहीं। जब सब कहे नहीं हो सकता, तब मुस्कुराओ और कहो, देखते हैं। ऑपोजिशन आपको वीक नहीं बनाती, बल्कि स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब मैं आपको बताता हूं तीसरा अहम सबक, अपने लोगों का ख्याल रखो। धीरूभाई कहते थे, ग्रोथ हैज नो लिमिट एट रिलायंस। आई कीप रिवाइजिंग माई विजन। ओनली व्हेन यू कैन ड्रीम इट, यू कैन डू इट। लेकिन उनकी असली ताकत थी उनकी टीम। वो अपने एम्प्लॉइज को सिर्फ वर्कर्स नहीं, बल्कि पार्टनर्स मानते थे। उन्होंने ESOP दिया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन।
मतलब एम्प्लॉइज भी कंपनी के शेयर होल्डर्स बन गए। चपरासी से लेकर मैनेजर तक सबको मिला कंपनी में हिस्सा। एक फेमस किस्सा है। एक बार धीरू भाई की मीटिंग थी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ। वहां सब अपनी लग्जरी कार्स में आए, लेकिन धीरू भाई ने अपने ड्राइवर को कहा, तुम भी अंदर आओ, मीटिंग में बैठो। लोग ने कहा, ये क्या कर रहे हो? धीरू भाई ने कहा, यह भी मेरी टीम का हिस्सा है, इसे भी सीखना चाहिए। यह था उनका अप्रोच। आज आप चाहे छोटा बिजनेस करो या बड़ा, यह सबक हमेशा काम आएगा। अपने साथ काम करने वालों को सम्मान दो, उन्हें ग्रो करने का मौका दो। चौथा सबक, रिस्क लो, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। बहुत लोग कहते हैं धीरू भाई बहुत बड़े रिस्क टेकर थे। हां, यह सच है, लेकिन वो ब्लाइंड रिस्क नहीं लेते थे। जब वो पेट्रोकेमिकल में गए तो पहले उन्होंने पूरा मार्केट रिसर्च किया। उन्होंने देखा भारत में डिमांड कितनी है, कंपटीशन कैसी है, टेक्नोलॉजी कहां से आएगी। जब वो टेक्सटाइल से आगे बढ़े तो उन्होंने समझा कि फ्यूचर पेट्रोकेमिकल्स में है। हर बड़े डिसीजन से पहले वो अपनी टीम से डिस्कस करते थे, नंबर्स चेक करते थे, प्रोस एंड कॉन्स एनालाइज करते थे, और फिर जब कॉन्फिडेंट होते थे तो पूरी ताकत से आगे बढ़ते थे। रिस्क लेना जरूरी है ग्रोथ के लिए, लेकिन समझदारी से। होमवर्क करो, प्रिपरेशन करो और फिर जंप करो। और अब आता है पांचवां और सबसे इंपॉर्टेंट सबक, नेवर गिव अप। 1986 में धीरू भाई को स्ट्रोक हुआ। दाहिना हाथ काम नहीं कर रहा था, बोलने में दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर्स ने कहा शायद ये दोबारा काम नहीं कर पाएंगे, बेहतर होगा रिटायर हो जाए। लेकिन धीरू भाई कौन थे? वो हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने कहा, मैं वापस आऊंगा। और 6 महीने बाद धीरू भाई वापस ऑफिस में थे, व्हीलचेयर पर, बाएं हाथ से सिग्नेचर करते हुए, लेकिन वही जोश, वही एनर्जी, वही विजन। उन्होंने अगले 16 साल और काम किया। 2002 में जब वो दुनिया से गए, तब तक रिलायंस $15 बिलियन की कंपनी बन चुकी थी, और उनके बेटे मुकेश और अनिल आगे बढ़ा रहे थे उनकी लेगेसी को। धीरू भाई ने साबित किया, जब तक सांस है हार नहीं माननी चाहिए। फिजिकल लिमिटेशंस आपको रोक नहीं सकती अगर मेंटल स्ट्रेंथ हो। लाइफ आपको गिरा सकती है, लेकिन उठना या ना उठना यह आपका चॉइस है। तो दोस्तों, ये थी धीरू भाई अंबानी की कहानी। एक चाय बेचने वाले लड़के से लेकर भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तक का सफर। लेकिन ये सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये एक प्रूफ है कि अगर आपके पास सपने हैं, डेडिकेशन है और हार ना मानने का जज्बा है, तो कुछ भी पॉसिबल है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका सपना क्या है? क्या है वो एक चीज जो आप करना चाहते हैं, लेकिन डर की वजह से नहीं कर पा रहे? कमेंट में जरूर बताइए। आज से शुरू करो, छोटा कदम ही सही, लेकिन शुरुआत करो। याद रखो धीरू भाई के ये शब्द, इफ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम, समवन एल्स विल हायर यू टू हेल्प देम बिल्ड देयर्स। तो चलिए आज से प्रॉमिस करते हैं, हम अपने सपनों की तरफ बढ़ेंगे, डर को पीछे छोड़ेंगे और बनाएंगे अपनी खुद की कहानी। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा। शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें इंस्पिरेशन की जरूरी है। और हां, कमेंट में बताइए आपको कौन सा सबक सबसे ज्यादा पसंद आया। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि डे 9 में मैं लाने वाला हूं एक और इंस्पायरिंग स्टोरी। जय हिंद। तब तक के लिए कीप ड्रीमिंग, कीप डूइंग। धन्यवाद। जय हिंद।